हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग यूनिट 3 का जो रीडिंग बी है, एन ओपन लेटर टू द टीचर फ्रॉम अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म, हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि एक बच्चा है जो ऑटिज्म से पीड़ित है, वो अपने शिक्षक को एक ओपन लेटर लिखता है। अब ऑटिज्म क्या है? ऑटिज्म एक ऐसी अवस्था होती है बच्चों में जिसमें उनको सोचने में, ठीक है, कम्युनिकेशन करने में, अपनी बातों को बताने में, ठीक, कॉन्वर्सेशन करने में, इन सब चीज़ों में उसको बहुत समस्या होती है। खास करके समझने में, इमेजिन पावर उनका जो रहता है उस पर, फिर कॉन्वर्सेशन करते समय या किसी व्यक्ति से मिलते समय या किसी अपने ही साथ पढ़ने वाले बच्चे से मिलते समय, बात करते समय, इन सब चीज़ों में उसे बहुत समस्या होती है। तो ऐसे बच्चे होते हैं ऑटिज्म से पीड़ित। तो ये जो हम ये जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं, ये एक ब्लॉग है जिसको कि एक महिला ने लिखा था, उनका नाम हम सबसे लास्ट में बताएंगे आपको, और उन्होंने अपने बच्चे के बारे में ही ये ब्लॉग को लिखा था जो कि आप लोगों के पाठ में सम्मिलित किया गया। देखते हैं क्या है। My 13-year-old son Louis, a child with autism, has decided to write an open letter to a teacher. ये बताती हैं कि इनका बच्चा 13 वर्ष का है, उसका नाम लुई है और वो ऑटिज्म से ग्रसित है, और उसने ये तय किया कि वो अपने शिक्षक को एक खुला पत्र लिखे। He didn't know where to start, so I asked him what he likes and does not like about school. तो जब उसने ये डिसाइड किया कि लिखूंगा, तो उसे ये पता नहीं था कि शुरुआत कहाँ से करे, प्रारंभ कहाँ से करे। तो उसकी मम्मी ने, इन्होंने उनसे कहा कि आप वहाँ से शुरू करो कि आपको स्कूल के बारे में क्या अच्छा लगता है और क्या अच्छा नहीं लगता। I asked him what a teacher should and should not do. फिर इन्होंने ये भी बताया अपने बच्चे को कि एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। I asked him how he feels in school and what type of help he needs in the communications. What type of help he needs. फिर उन्होंने ये भी बताया कि इन्हें अपने टीचर के बारे, स्कूल के बारे में कैसा लगता है, हाउ ही फील्स इन स्कूल, स्कूल में कैसा महसूस करते हैं और किस तरह की मदद की आवश्यकता होती है जब ये स्कूल में होते हैं। इसके बाद देखते हैं, इन द कम्युनिकेशंस बिटवीन होम एंड स्कूल द स्टूडेंट्स वॉइस इज समटाइम्स लॉस्ट। क्या होता है जब स्कूल और घर, मतलब पेरेंट्स और स्कूल के बीच में जब कॉन्वर्सेशन होता है, टीचर्स और पेरेंट्स के बीच में जब संवाद होता है, तो इस दौरान कभी कभी बच्चे की जो आवाज़ है वो पता ही नहीं चलती, वो गुम हो जाती है। बट दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉइस। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वॉइस ये भी होती है कि बच्चे की सोच, उसकी समझ, वो क्या चाहता है। ये लुई वॉज नॉट ऑलवेज एबल टू एक्सप्रेस हिज थॉट्स ओरली और ऑन पेपर। और ये एक ऐसा बच्चा है लुई जो हमेशा से ऐसा नहीं रहा है कि वो अपनी बातों को कह सके या लिख सके। दैट इज़ वाई आई फील ऑनर्ड टू हियर हिज वॉइस नाउ। इस वजह से मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस बच्चे की बात को सुन पा रही हूँ। फिर उन्होंने उस पत्र को लिखा है जो उस बच्चे ने लिखा। डियर टीचर, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी लर्न। शिक्षक को सबसे पहले वो धन्यवाद देता है मुझे सीखने में मदद करने के लिए। आई लव टू गो टू स्कूल। ये बच्चा ये भी बता रहा है कि मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है। When I go to school, I notice that you give me a smile. फिर ये टीचर की आदत को ही बता रहा है कि जब मैं स्कूल पहुंचता हूँ तो मैंने एक बात को नोटिस किया कि आप मुझे देखकर स्माइल करते हैं। You say hello in a gentle voice that makes me feel happy. आप बड़े ही विनम्र तरीके से हेलो कहते हैं, प्यार से कहते हैं और उससे मुझे अच्छा महसूस होता है। That makes me feel happy. खुशी महसूस होती है। I need help फोकसिंग इन क्लास। मुझे क्लास में ध्यान केंद्रित करते समय या फोकस करने के लिए मुझे मदद की आवश्यकता है, ऐसा लिखता है। माई ब्रेन समटाइम फ्लॉप्स, मतलब मेरा जो दिमाग है वो कभी कभी काम नहीं करता। फ्लॉप्स मतलब जो चीज़ें होती हैं वो उसे समझ में नहीं आती, इसी वजह से वो कहता है कि फ्लॉप्स। समटाइम्स आई फील टायर्ड एंड आई डोंट नो वाई। कभी कभी मैं थकान महसूस करता हूँ, लेकिन ये बच्चा ये नहीं बता पाता कि कारण क्यों। Sometimes I get distracted when people move around me. जब मेरे आसपास लोग घूमते हैं तो मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ, मतलब मैं जो चीज़ चल रही है उससे मेरा ध्यान हट जाता है, अलग और चला जाता है, विचलित, ठीक। लाइट्स एंड नॉइसेस समटाइम्स डिस्ट्रैक्ट मी। यहाँ तक कि कभी कभी लाइट्स और जो आवाज़ें होती है, शोर शराबा होता है, उससे भी मुझे डिस्ट्रैक्ट
होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है। आई लाइक इट व्हेन यू पुट ऑफ द लाइट्स, मुझे लेकिन ये बात अच्छी लगती है जब आप लाइट को ऑफ कर देते हैं। यू शुड यूज़ अ जेंटल वॉइस, और आप जिस टोन में बात करते हैं वैसा ही ये कहता है कि आपको जेंटल, विनम्र से, प्यार से ही बात करना चाहिए। आई वर्क अ लॉट, ये बच्चा ये भी कहता है कि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। आई फील लाइक आई एम वर्किंग ऑल द टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा, मतलब हर वक्त हार्ड वर्क कर रहा हूँ। हार्ड वर्क मेक्स मी फील टायर्ड, और इसी की वजह से मुझे क्या महसूस होता है, थकान। आई नीड अ ब्रेक टू वॉक अराउंड, और इस दौरान मुझे चाहिए एक ब्रेक, आसपास घूम सकूं ऐसा। यू शुड ऑलवेज टेल द ट्रूथ, फिर ये टीचर से एक और बात कहता है कि आपको हमेशा सच बोलना चाहिए। वन टाइम आई हैड अ टीचर हु लाइक टू से गुड जॉब, आई टेस्टेड हर। फिर ये बताते हैं कि एक बार इन्होंने एक शिक्षक को टेस्ट किया, ठीक, क्यों? क्योंकि वो जो शिक्षिका थी वो हमेशा कहती थी गुड जॉब। हु लाइक्ड टू से, आई गेव हर रॉन्ग आंसर्स, तो बच्चे ने उन्हें गलत उत्तर दिया। सी केप्ट सेइंग, उसके बाद भी शिक्षिका ने कहा गुड जॉब। सी वॉज नॉट टेलिंग द ट्रूथ, बच्चा कहता है कि वो सच नहीं कह रही थी। व्हेन आई मेक मिस्टेक नाउ यू ऑलवेज से, अब ये बता रहा है अपने शिक्षक के बारे में कि जब अब मैं मिस्टेक करता हूँ तो आप मुझसे कहते हैं यू हैव टू ट्राई अगेन, दैट इज टेलिंग द ट्रूथ। आप मुझसे कहते हैं कि आपको और प्रयास करने की जरूरत है, यू हैव टू ट्राई अगेन, एक बार और प्रयास करना है। तो ये बच्चा कहता है कि दैट इज टेलिंग द ट्रूथ, यही क्या है, सच बोलना। आई लाइक व्हेन यू टेल द ट्रूथ, मुझे ये, आई लाइक इट व्हेन यू टेल द ट्रूथ, मुझे ये पसंद है जब आप सच कहते हैं। आई डोंट लाइक मिसिंग क्लास, गो टू सोशल स्किल्स और स्पीच, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है जिसमें मुझे क्लास को मिस करना पड़े, मतलब क्लास छोड़ करके सोशल स्किल्स की क्लास या स्पीच की क्लास में जाना पसंद नहीं है। I like my regular schedule. I want to be with the other students in my class. ये बच्चा ये भी बता रहा है कि मुझे जो मेरा रेगुलर शेड्यूल है वो पसंद है, मुझे अपने क्लास के बच्चों के साथ रहना पसंद है। I want to learn with the teacher. मैं शिक्षक के साथ रह करके सीखना चाहता हूँ। I like lunch club. लंच क्लब के बारे में भी कुछ कहता है, जब रिसेस होता है, लंच की छुट्टी होती है। लंच क्लब इज पार्ट ऑफ माई स्केड्यूल, वो ये भी बताता है कि ये इसके दिनचर्या का हिस्सा है लंच क्लब। क्यों? आई डू नॉट हैव टू मिस क्लास टू गो टू लंच क्लब, क्योंकि लंच क्लब में जाने के लिए मुझे कक्षा मिस नहीं करना पड़ता, उसके लिए सबके लिए सामान्य तरीके से छुट्टी मिलती है, वैसा ही होता है। आई फील कन्फ्यूज्ड व्हेन आई हैव टू टॉक टू अदर स्टूडेंट्स, और ये भी बताता है कि मैं कन्फ्यूज्ड कब होता हूँ, जब मैं दूसरे बच्चों से बात करता हूँ। आई लाइक टू बी अराउंड अदर स्टूडेंट्स, मुझे पसंद है कि मैं बच्चों के साथ रहूं, दूसरे स्टूडेंट के। बट आई डोंट नो व्हाट टू से, लेकिन मुझे ये पता नहीं चलता कि मैं कहूँ क्या। वर्ड्स कैन हर्ट मी समटाइम्स, ये कहता है कि कभी कभी शब्दों से मुझे तकलीफ होती है। क्यों? When I was in preschool, I asked my teacher where my mom was, क्योंकि ये बताते हैं कि जब ये प्री स्कूल में था तो इन्होंने अपने शिक्षक से पूछा कि मेरी माता कहाँ हैं, वेयर माई मॉम वॉज। द टीचर सेड योर मदर इज गॉन, शिक्षक ने उत्तर दिया कि आपकी माँ चली गई। आई फेल्ट स्केयर्ड, और इस बात से मुझे डर लगा। आई लाइक इट व्हेन यू टेल मी, मुझे ये पसंद आता है जब आप मुझसे कहते हैं आई लाइक टू वर्क विथ यू, कि आप मेरे साथ वर्क करना चाहते हैं, सीखने में, मुझे सिखाने में। आई लाइक इट व्हेन यू लुक इन माई आइज, मुझे ये भी पसंद है जब मेरी आंखों में आप आंखें डाल करके देखते हैं। आई लाइक इट व्हेन यू आंसर माई क्वेश्चंस वेरी केयरफुली, मुझे ये भी पसंद है कि मेरे प्रश्नों का जवाब आप बहुत सूझबूझ से या सावधानी पूर्वक तरीके से देते हैं। आई लाइक टू ट्राई न्यू थिंग्स एट स्कूल, मुझे नई चीज़ों सीखने का पसंद करता हूँ, कहता है ये नई चीज़ें सीखने में इंटरेस्ट है। आई नीड समवन टू हेल्प मी लर्न हाउ टू ट्राई, अरे कहता है मुझे आवश्यकता पड़ती थी किस बारे में, नई चीज़ों को सीखने के लिए किसी की मदद की। आफ्टर आई लर्न हाउ, यदि मैं सीख जाऊं कि कैसे मैं चीज़ों को सीख सकता हूं, आई कैन डू इट ऑन माई ओन, मैं खुद से इसको फिर कर सकता हूं, चीज़ों को ट्राई कर सकता हूं और सीखने का प्रयास कर सकता हूं। दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर, और ये सारी चीज़ें उनके शिक्षक उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि इसका मतलब है कि आप एक अच्छे शिक्षक हैं। योर फ्रेंड लुई, और उसके बाद वो सबसे लास्ट में अपना नाम ये करते हैं। अभी इनको इस ब्लॉग को जिन्होंने पोस्ट किया था उनका नाम है कैरन वैंग, ठीक, ये है वो है जिन्होंने इस ब्लॉग को पोस्ट किया था।
और जो ब्लॉग लिखा था उसका नाम, ब्लॉग जहां पर पोस्ट किया गया था वो था द फ्रेंडशिप सर्कल इज अ ब्लॉग दैट पोस्टेड एन ओपन लेटर टू अ चाइल्ड विथ ऑटिज्म बाय द थेरेपिस्ट टीचर कैरन वैंग इज अ फ्रेंडशिप सर्कल पेरेंट। मतलब ये एक पेरेंट्स का समूह है, द फ्रेंडशिप सर्कल, वहाँ पर इस ब्लॉग को पोस्ट किया गया था और उन्होंने इसको लिखा था। She is a contributing author to the anthology My Baby Writes the Short Bus, the unabashedly human experience of raising kids with disabilities। और उन्होंने इस My Baby Writes the Short Bus से लेकर के किड्स विथ डिसेबिलिटीज़, ये जो है इस पूरी एंथोलॉजी, मतलब पूरा संग्रह है इसको लिखने में बच्चों के लिए, ये भी जैसे बच्चे जो डिसेबल्ड हों, ठीक है, उनके लिए जो लिखा है उसमें सहयोग भी दिया है। दिस लेटर वॉज रिस्पॉन्डेड बाय मैनी पीपल इन द फ्रेंडशिप सर्कल। और इस लेटर को जब उन्होंने पोस्ट किया तो बहुत सारे अन्य लोगों ने भी वहाँ पर अपना विचार उस पर व्यक्त किया, जिसमें से एक हैं बैरनेट डॉन। उन्होंने क्या लिखा, अ वंडरफुल राइटअप, मतलब जो लिखा है उसे वो बहुत वंडरफुल बताती हैं। आई वॉज एक्चुअली इन टीयर्स आई इमेजिन्ड माई सेइंग ऑल ऑफ दैट। और जब वो उसको पढ़ती है तो उनकी आंखों में आंसू होता है, वो कहती है कि उनका भी बच्चा जो है वो यही सब कहते रहता है। ही इज़ करेंटली इनरोल्ड इन ए स्पेशल नीड्स स्कूल आफ्टर वी डिस्कवर्ड हिज ASD 2 years ago। और उनका भी जो बच्चा है वो ऐसे ही स्पेशल नीड्स स्कूल, मतलब जहाँ बच्चों को आवश्यकता होती है और भी ज़्यादा ध्यान देने की, ऐसे विद्यालय में पढ़ता है जब से हमको पता चला है कि वह भी इससे ग्रसित है 2 years ago। Thankfully, the school has been brilliant with their support and effort towards him, and the whole situation has improved drastically। और ये बताते हैं कि जो स्कूल है उनका काम भी, उनका जो बच्चों के प्रति सपोर्ट है, एफर्ट है, वो बहुत ही शानदार है। और इसका यह नतीजा निकला कि जो पूरी परिस्थिति है वो शानदार तरीके से बदल गई है। मतलब उस बच्चे को, उनके बच्चे को भी सीखने में आसानी होती होगी। और इसके अलावा आप लोगों को कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए हुए हैं पीछे। ऑटिज्म का मतलब मैंने बता दिया था आप लोगों को, मेंटल डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स चिल्ड्रन। फ्लॉप्स, जहाँ पर वो बताते हैं कि ब्रेन फ्लॉप्स मतलब स्टॉप्स, काम करना बंद कर देता है। स्केड्यूल मतलब टाइम टेबल। डिस्ट्रैक्ट मतलब डिस्टर्ब, विचलित, ठीक। तो ये सब चीज़ें दी हुई है अन्य, और इस प्रकार से ये हमारा रीडिंग B कंप्लीट होता है। आप लोग पढ़िए एंड खुद से भी समझने का प्रयास कीजिए। थैंक यू।